जय श्री राम। अरण्यकांड हम पढ़ रहे हैं आजकल, और इसमें हमारी जो चौपाइयाँ हैं 14th कंप्लीट हो गई हैं चौपाइयाँ। आज हम शुरू कर रहे हैं 15वीं चौपाई से। सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम। मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल भैरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, उमा सहित सिया जपते पुरारी, मंगल भवन मंगल हारी। थोड़े ही मह सब कहाऊँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई, मैं आरु मोर तोर ते माया, जहि सब कीन है जीव निकाया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझाकर कह देता हूँ, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। गोचर जह लगी मान जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई, तही कार भेद सुनहु तुम सो, विद्या पर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना, उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या। इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अति से दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा, एक रचई जग गुण सा बस जाके, प्रभु पे प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक अविद्या दुष्ट, दोषयुक्त और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या है जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। इसमें यहाँ पर मोह का दिया है, जो मोहवश में रहते हैं, और अविद्या है जिन्हें ज्ञान नहीं है, और उसी के वशीभूत होके एक ही कहते हैं ना, मोह के गड्ढे में पड़े हुए हैं। इस तरीके से भगवान उन्हें समझा रहे हैं। ज्ञान मान जह एकाऊ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही, कहिए तात सो परम विरागी, त्रंसम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा, राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, मतलब इंद्रियों में ही वो वशीभूत रहे, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में, जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 ना हो, और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ
परमात्मा का नित्य दर्शन हो वही ज्ञान कहलाता है। इसमें ये देखिए गीता अध्याय में 13वां अध्याय में ये है, इसके बारे में पूरा संक्षिप्त पे विस्तार में दिया हुआ है। माया ईश नाप कहूँ जान कहीं सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्ब पर माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वभाव को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो क्रमानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वे ईश्वर है। कुछ चीज़ें तो इसमें समझ में ही नहीं आई हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बहुत बार पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आ जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद साम भारी, हरो नाथ मम संकट भारी, उमा सहित सिया जपते पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेगी द्रवऊ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण और धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। यहाँ पर भगवान कहते हैं ये सब के साथ साथ अगर कोई वैराग्य आता है किसी में और योग करता है, योग से उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान जो होता है ब्रह्म ज्ञान, उसी से मोक्ष मिलता है। पर ये तो सब वेदों में लिखा है, फिर भी ऐसा नहीं है कि ये सब जो वेद ही पढ़ते हैं उन्हें ही मुक्ति मिले या उन्हें ही भगवान की भक्ति मिले। भगवान कहता है जो मैं उस चीज़ से प्रसन्न होता हूँ सबसे ज़्यादा जो भक्ति रखता है, और जो वही चीज़ है जो भक्तों को भी सुख देने वाली होती है। सो सुतंत्र अवलंबना आना, तही आधीन ज्ञान विज्ञाना, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम और सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं या प्रसन्न होते हैं। भक्ति की साधना कहु बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है, भक्ति जो है बड़ी सुगम मार्ग है, जिसमें जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। जो वर्णाश्रम थे ना, पहले जो वर्ण होते थे, 4 तरह के वर्ण हैं, उसका यहाँ पे बता रहे हैं। अहिकार फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाहि,
मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा, तब मेरे धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा, तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियाँ दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन द्रंग नेमा। गुरु पीतु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहे जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कहते हैं ना कि सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया, जो भी रिश्ता है भगवान से ही है, और इतना दृढ़ता हो तो वो सब कुछ जो कर लेता है, और जो भी हो वो उसी से ही सेवा में दृढ़ हो, वही मुझे भाता है। मम तुम गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम के आंसू आ जाएं, उनके आँखों से जल बहने लगे, और काम मद और दंभ आदि जिसमें ना हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। देखिए ये कई बार आप जब पूजा वगैरह करते हो ना, तो कभी कभी आप देखना कि जब हम कभी कभी बहुत पूजा में आसक्त हो जाते हैं, भजन गाते गाते, कई बार मैंने तो देखा है कुछ लोग, एक थे मास्टर जी, बहुत साल पहले की बात है, वो जब गाते थे हारमोनियम पे तो बहुत रोते थे, और जब इतना रोते थे ना तो हम बहुत छोटे थे, हमें तो समझ में नहीं आता था क्या मतलब ये क्यों रो रहे हैं। हमें ना थोड़ी सी हंसी आ जाती थी कि देखो कैसे रो रहे हैं, मतलब इतना बुरी तरीके से रोते थे, सारे आंसू उनके हारमोनियम पे गिरते थे, और बड़ा ही, अब वो अब समझ में आता है वो क्यों रोते थे। वो रोते थे और उनके आंखों में भी वही प्रेम के आंसू और वो सब होता था। वो अब हमें अब इस उम्र में अब समझ में आता है, जब हम भगवान में कई बार होता है ना कि आप जब कुछ संवाद पढ़ रहे हैं, कोई विषय पढ़ रहे हैं, तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाना, मन भारी हो जाना, आंखों से अपने आप आ जाते हैं आंसू, और वो आंसू पता है आपको बड़ा जो निकल रहे होते हैं बड़े अच्छे लगते हैं, खुशी होती है उन आंसुओं में, खुशी का बड़ा संतोष होता है। तो वो यहीं पे कह रहे हैं कि उसमें जो ऐसा जब जल बहने लगता है और उसके मन में किसी प्रकार का ना तो घमंड होता है, ना ईर्ष्या होती है, ना क्रोध होता है, ना काम की भावना होती है, और वो जो व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा होता है वो उसके मैं सदा वश में आ जाता हूँ, यानी मैं उससे, भगवान कहते हैं मैं उसके वश में आ जाता हूँ, मैं उससे ही प्रेम करने लगता हूँ। बचन कर्म मन मोरि गति, भजनो करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर जो जिनके कर्म और वचन, जिनके कर्म और वचन बोलना, जिनका कर्म अच्छे होते हैं, वचन अच्छे होते हैं,
और तो उनके और जो भाव से, जिस भाव से मेरी वो आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मुझे स्मृति करते हैं, मुझे स्मृति में रखते हैं अपनी, तो निष्काम भाव से जो करते हैं मेरे साथ पूजा पाठ, स्तुति, वंदना, जो भी हम भगवान का करते हैं निष्काम भाव से, भाव नहीं रखना है कि भगवान मुझे ऐसा कर दो, मुझे वैसा दे दो, मुझे ये कर दो, निष्भाव से बस है भगवान हमारे प्रभु हैं और हमें बस 2 क्षण इनकी ध्यान लगाना है, इनके पास हमें बैठना है। और बस अगर ये भावना मन में आ जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाए। और वो भगवान भगवान कह रहे हैं कि मैं अगर वो भावना ऐसे रखता है तो मैं हमेशा उसके हृदय में बैठता हूँ, विराजता हूँ, स्थान रखता हूँ मैं उसके हृदय में। तो मंगल भवन आमंगल हारी, दबहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ माम संकट बारी, उमा सहित सिया जपते पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, राम सियावर राम, राम भज मान, राम जपो मान, राम ही मेरे हैं, राम ही सबके, सिया राम सिया राम सिया राम, जय 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 राम जय राम, जय जय राम जय राम जय राम, जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, जय विष्णु भगवान महालक्ष्मी की जय, महालक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। तो आज हमने अरण्यकांड में 2 चौपाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं, 15 और 16। फिर कल मिलते हैं आपसे, तब तक जय श्री राम।